इस वीक भी मार्केट्स बहुत ही क्लमजी रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन फिर से कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं चार्ट्स पे। और स्पेशली एक पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है जो कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। और ये पैटर्न मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ और मुझे ये बहुत ही कंफर्ट देता है। और जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न से जब ये ब्रेकआउट होता है, तब ये इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है कि ये अच्छे रिटर्न्स दे। क्या ये गारंटी है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट्स ही होंगे? नहीं, ये गारंटी नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्रॉफिट्स हो सकते हैं। और लेकिन स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो क्या लेके आया हूं मैं आज की वॉच लिस्ट में, कौन से स्टॉक्स हैं, चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पहला स्टॉक है वॉच लिस्ट में वो है अशोक लेलैंड। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है कि एक्चुअली राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट्स के बाद हम कैसे मूव्स देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, अशोक लेलैंड में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे। और उसमें जब ब्रेकआउट हुआ, तो उसके ब्रेकआउट के बाद जो 132 के आसपास ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अभी 162 पे ये चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स जो इसका रिटर्न है वो अराउंड 22% का रिटर्न है। और वो भी कितने वीक्स में? तो मे बी 12 to 14 वीक्स के अंदर। तो ये है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कमाल। वैसा ही दूसरा स्टॉक है जो मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था 27 अक्टूबर को। और उसके बाद ये स्टॉक ने 19% का मूव दिया है, सिर्फ कितने वीक में? 1, 2, 3 और 6 वीक के अंदर। और अभी भी ये बुरा नहीं लग रहा है। तो ये है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कमाल। क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा प्रॉफिट्स गारंटेड है? तो जी नहीं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हमको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। तो चलिए अब देखते हैं इस वीक की वॉच लिस्ट। और ऐसे ही पैटर्न्स आप देखेंगे मेरे जनरली वॉच लिस्ट में। तो जो पहला स्टॉक इस वीक के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो आप देखेंगे वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता में भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। और वो पैटर्न से जो उसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। रेड कैंडल है आज का, 1% डाउन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट ये स्टॉक मुझे आज से अच्छा लग रहा है और मेटल्स भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ये एक मेरा फेवरेट स्टॉक है इस वीक में। दूसरा जो मेरा फेवरेट स्टॉक है इस वीक में वो है अडानी पोर्ट्स लिमिटेड। और अडानी पोर्ट्स में भी आप देखेंगे तो इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। इसको हम कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं। और उसके अगर ब्रेकआउट होता है, तो जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1892 का। और लेट्स सी कि कैसा ये निकल के आता है। तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है इस वीक में, बहुत ही अच्छा लग रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से, वो है कमिंस इंडिया लिमिटेड। मैंने ये पहले बाई किया था, फिर मैंने सेल कर दिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन अब वापस इसका चार्ट अच्छा दिख रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट है। तो इसका जो मुझे टारगेट लग रहा है, नेक्स्ट टारगेट वो लग रहा है 5273 का। और स्टॉप लॉस जो हो सकता है वो हो सकता है अराउंड 4165 का। और देखेंगे कि बहुत ही 6 या 7% का स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपन 18% 19% के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। सो जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ वो भी 1:3 के आसपास है। तो ये थे जो मेरे को तीन स्टॉक्स जो बहुत पसंद है। अब देखते हैं जनरल वॉच लिस्ट। जो मेरी वॉच लिस्ट में एक हीरो मोटो कॉप भी बहुत अच्छा है। इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी पसंद है। फिर है नेल्को। नेल्को में भी आप देखेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट की तैयारी है और कर चुका है इवन। सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 2 या 3 वीक से। सो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में एक अच्छा शेयर हो सकता है। फिर है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम में आप देखेंगे कि एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न था। और उसके ब्रेकआउट के बाद अभी वो सपोर्ट लेवल पे है। ये बहुत ही रिस्क फ्री ट्रेड है। अगर बहुत कम रिस्क से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अराउंड 350 के स्टॉप लॉस से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और देख सकते हैं टारगेट्स कहाँ तक जा सकते हैं।
सी डी एस एल भी मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट में है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ये ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने अभी स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स मार्क किए हुए हैं। स्टॉप लॉस लेवल है 995 के, और जो टारगेट लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं वो है 1234.75 के। फिर है जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ, बट ये ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम के बाद एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा पुल बैक आया है। तो ये अच्छे जोन्स हो सकते हैं एक्यूमुलेशन के लिए, और ये आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है ये स्टॉक, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है। फिर है कोफोर्ज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर वापस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में अच्छा शेयर हो सकता है। फिर है सन फार्मा। सन फार्मा ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। तो इसमें जो मैंने स्टॉप लॉस लेवल्स मार्क किए वो है 1726 के, और टारगेट जो हो सकते हैं, फर्स्ट टारगेट वो हो सकता है 1930 का। हिंडाल्को भी अच्छा दिख रहा है। हिंडाल्को भी एक ब्रेकआउट था, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, डबल बॉटम भी पैटर्न था। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद पुल बैक आया, पुल बैक से वापस ये ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक वॉच लिस्ट में आपके लिए अच्छा शेयर हो सकता है। फिर है औरोबिंदो फार्मा। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये फुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न नहीं हुआ है, पर मिनी राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो चुका है। 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है। इवन रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये भी मुझे एक अच्छा शेयर लग रहा है। फिर है टाइटन। टाइटन में भी एक अच्छा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक है, और पुल बैक एकदम सपोर्ट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी आप एक अच्छा ट्रेड देख सकते हैं। मार्केट्स अभी चॉपी है, इसलिए आपको क्लीन मूव्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। फिर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस लेवल जो मार्क किए वो है 125 के, और टारगेट लेवल्स 153 के। अभी भी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। आज इसमें 5% का फॉल है, लेकिन अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें भी एक आप अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी देख सकते हैं। तो ये भी एक आपकी वॉच लिस्ट में अच्छा शेयर हो सकता है। फिर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आज 4% का फॉल है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन वेनसडे। और इसमें ये भी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 55.15 और टारगेट ऑफ 68। तो देखते हैं कैसे जाता है ये। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है। इसका भी सेम पैटर्न आप देखेंगे जो मैंने फर्स्ट दो एग्जांपल में आपको दिखाए हैं। और आईटी सेक्टर वापस अगर रिबाउंस होता है और अच्छा मुंह देता है, आरएस भी पॉजिटिव हो चुका है, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में एक अच्छा शेयर हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मेरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है। और इसके जो मैंने टारगेट लेवल्स मार्क किए हुए हैं वो है 1040, और जो स्टॉप लॉस लेवल हो सकते हैं वो हो सकते हैं अराउंड 868 के। तो लेट्स सी ये कैसा जाता है, अभी भी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई लाइफ में भी एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट वीकली ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद शेयर ने अच्छा मुंह दिया था, लेकिन उसके बाद पुल बैक दिखा रहा है। अब ये अच्छे लेवल्स हो सकते हैं फॉर न्यू बाई, लेकिन आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स अपने रखने पड़ेंगे। एशियन पेंट्स में मुझे ऐसा था कि अराउंड 2650 या 2700 पे हमको एक बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर वो बाई अपॉर्चुनिटी अभी दिख नहीं रही है, और शेयर ऊपर की साइड मूव कर रहा है, अच्छा मूव कर रहा है। मैं इस लेवल्स पे बाई नहीं करूंगा फ्रेंकली। लेकिन अगर कोई बाई करने का सोच सकता है तो 3400 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में। लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। फिर इस वीक के एडिशन में एक और जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एल टी आई माइंट्री। इसमें भी मैंने स्टॉप लॉस लेवल्स मार्क किए हुए हैं जो है 5800 के, और टारगेट्स हो सकते हैं 6700 के। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। आरएस भी पॉजिटिव है, वीकली आरएस। और निफ्टी इंडेक्स अच्छा कर रहा है, निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो ये शेयर भी आपकी वॉच लिस्ट में एक होना चाहिए।
फिर ये है इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस। इसका आईपीओ जनवरी या फरवरी 25 में आया था। और तब उसका प्राइस अराउंड 1800 1900 था। उसके बाद इसने फॉल दिया है। अब इसमें 30 वीक और 10 वीक से ऊपर क्लोज दे रहा है इस वीक में। पिछले वीक में भी इसने क्लोज दिया था। आरएस भी पॉजिटिव लग रहा है। इसका जो मैंने फंडामेंटल्स चेक किए थे वो भी अच्छे दिख रहे हैं। इसमें अभी क्लीन मूव नहीं दिख रहे हैं चार्ट्स पे। सो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, तो सिर्फ अपने 1/4 कैपिटल के साथ इसको आप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे ये कैसे वर्क करता है। सो दैट्स ऑल। ये थी इस वीक की वॉच लिस्ट। और आप देखेंगे कि ऐसे ही राउंडिंग पैटर्न्स की मैंने बात की है। जो राउंडिंग पैटर्न अशोक लेलैंड और हमको श्रीराम फाइनेंस में दिखे, वैसे ही पैटर्न्स बहुत सारे शेयर्स में बनते हुए दिख रहे हैं। सब में ऐसा मूव मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बाई करना है क्या बाई नहीं करना है। तो जैसे कि आपने देखा, ये थी मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। आपको कोई चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है, कोई चार्ट्स अच्छे लगते हैं जो मैंने मिस किए हैं, तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप जितना मेरे चैनल को शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना एल्गो वर्क करेगा और मेरे चैनल को आगे पहुंचाएगा। तो प्लीज़ वो कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीक के वीडियो में।